who can have that uranium, and we need to screw them. So this is the next objective. So Israel will get a license on still striking people, even there's a ceasefire in Syria, in Lebanon. क्या इजराइल सीरिया और लेबनान में स्ट्राइक्स रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोकेगा. दे विल कीप ऑन स्ट्राइकिंग इन सीरिया. हाँ, मिसाइल्स कमिंग एंड गोइंग माइट स्टॉप, बट IDF will still do strategic action in Syria, in Lebanon, even in Iran if required. And what will they say? Because Israel believes in preventive action, not retrospective action. Israel का तो लॉजिक ही नहीं है retrospection, preventive. हम जाके अभी मारते, बाद में देखा जाएगा क्या होगा. That is what Israel will do. अब मैं आपको ले चलता हूं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में. तो ये तो था इसकी रूपरेखा, क्या होगा क्या नहीं होगा. अब जरा इंटरेस्टिंग पार्ट में चले हुए. अब मैंने इसका एक एनालिसिस किया आने वाले दिनों में क्या होने वाला. आने वाले दिनों में, अब जैसे आज हम व्हाट इज द डेट टुडे, डेट आज की बात है 24 जून. ठीक है जी. ओके, लॉट ऑफ थिंग्स, गिव मी अ सेकंड. ओके, छोड़िए, बाद में देखता हूं. डेट की जो है 24 जून. अब ट्रंप इसको सीज फायर को एक पर्सनल विन सेलिब्रेट करेगा. ठीक है. ईरान क्या करेगा? अपनी बोलेगा मेरा कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है. आने वाले 48 घंटों में एक लो लेवल की एक्टिविटी ईरान जारी रखेगा. यह हमला, वहां हमला, ये हमला, ये हुआ. और इजराइल क्या करेगा? इजराइल अपने अटैक्स अब ईरान में नहीं करेगा, सीरिया में करेगा. क्योंकि सीरिया में ये जो हिजबुल्ला खड़ा हो रहा था, जो लेबनान में हिजबुल्ला खड़ा हो रहा था, ये एक और है, एक हिजबुल्ला अल शहाब, I can't remember, there is one more terrorist organization which is kind of, वहां करेगा. और एक होतियों को थोड़ा थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश करेगा. इजराइल विल ट्राई टू प्रोवोक होतीज, राइट. ये धीरे धीरे क्या होगा? ये प्रेशर बिल्डिंग होगा आने वाले 48 घंटों में. प्रेशर विल कीप ऑन बिल्डिंग. सो यू विल नॉट हैव मिसाइल्स फ्लाइंग इन, बट द प्रोवोकेशन एंड द स्ट्रेटेजिक थिंग्स विल हैपन. उसके 2 दिन में, उसके अगले दिन में क्या होगा? अब आप देखना, हिजबुल्ला एक्टिवेट होगा. हिजबुल्ला को प्रोवोक करेंगे, होतियों को प्रोवोक करेंगे. बेंजामिन नेतन्याहू का गेम प्लान है, he has to end हिजबुल्ला and होती, so he will provoke them. Israelis are very good at that, they know how to provoke them. हिजबुल्ला क्या करेगा? हिजबुल्ला will take the bait, and these idiots are so stupid, they will start firing rockets into northern Israel. Northern Israel में rockets fire करेंगे, और इसराइल का रिटेलिएशन कहाँ आएगा? इसराइल का रिटेलिएशन आएगा सीरिया और लेबनान में, क्योंकि सीरिया और लेबनान हैव टू बी सेटल्ड. यहाँ इसराइल का रिटेलिएशन. फिलहाल ईरान में अभी वो आने को सीज फायर एक्टिव है. इट इज बेसिकली अ हॉल्ट ऑफ ऑपरेशन, इट्स नॉट अ सीज फायर. एक हॉल्ट ऑफ ऑपरेशन इसराइल में रहेगा. यूएस ईरान को वार्निंग इशू करेगा, भाई ये अपने प्रॉक्सियों को कंट्रोल कर, अदरवाइज ये सीज फायर नहीं रहेगा. तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप दैट द सीज फायर इज शेकी. यूएस विल इशू अ वार्निंग. और 2 दिन आगे चाहिए, 2-4 दिन में क्या होगा? इजराइल क्या करेगा? इजराइल अब फिर बोलेगा कि भाई ये जो यूरेनियम है ये बाहर है, और कुछ यूरेनियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा, कुछ सेंट्रीफ्यूज का ट्रांसपोर्ट हो रहा. सेंट्रीफ्यूज ईरान फिर बनाने की कोशिश करते. दे विल हैव अ गुड स्टोरी टू टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूज, यूरेनियम. एंड यस्टरडे फॉरदर वाज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी. दे विल हैव अ गुड स्टोरी टू टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूज, यूरेनियम ट्रांसपोर्ट वगैरह, एंड दे विल हैव अ रीजन टू हिट अ कॉन्वॉय. ये किसी कॉन्वॉय को हिट करेंगे, बोलेंगे इसमें यूरेनियम था, इसमें सेंट्रीफ्यूज है, इसलिए हमने इस कॉन्वॉय को हिट किया, बिकॉज दैट इज व्हाट ईरानियंस आर ट्राइंग टू डू. ईरान तो खुद बोल चुका कि पूरा डैमेज नहीं हुआ, वी विल स्टिल एनरिच, एंड ईरानीज हैव गिवन देम एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर, थैंक गॉड, कि हम ये करेंगे वो करेंगे. तो ये होगा. ईरान क्या करेगा? ईरान विल कहता है कि हम अगर ये जो आपने किया, अब हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि ईरान हैज लॉस्ट फेस. ईरान कैन नॉट बी स्टिंग एंड सल्किंग ऑन ऐसे. अब हम इसका बदला लेंगे, हम इसका विल टेक रिवेंज ऑफ इट. उसके बाद क्या होगा? यहां पे जैसे ही ईरान रिवेंज की बात करेगा, फिर एयर स्पेसेस बंद होंगे, फिर ग्लोबल ट्रैवल एडवाइजरी जारी होंगी, फिर बोलेंगे कि भाई योर वॉच एंड ट्रैवल, फिर कि भाई आप यहाँ का नेशनल लिख लो, वहां का नेशनल लिख लो. तो धीरे धीरे ये लगेगा. फिर हम बात करेंगे फ्रेजाइल सीज फायर. फिर हमारे थंबनेल लगेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फ्रेजाइल सीज फायर. तो फ्रेजाइल सीज फायर के थंबनेल लगेंगे. तो ये एक नया प्रकरण होगा, ये कुछ दिन में चलेगा. अब फिर ईरान wants to still retaliate. ईरान का बदला पूरा नहीं हुआ, ईरान में इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा. तो ईरान क्या करे? अब खुद तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब हाथ बंद गए हैं कि भाई हमने तो सीज फायर कर दिया. ईरान क्या करेगा साहब? ईरान इन होतियों से या किसी से प्रॉक्सी से, इनका एक और प्रॉक्सी है, फॉरगेटिंग द नेम, क्या है, हिजबुल अल शहाब सब, ये उनसे अमेरिकन बेसिस पे कुछ ना कुछ हमला करवाएगा, कुछ ना कुछ रॉकेट चलवाएगा, राइट, कुछ ना कुछ चलाएगा. जैसे ही ये होगा,
जैसे ही होगा तो अमेरिकन्स विल नॉट रिटेलिएट, अमेरिकन्स विल गेट इनटू अ डिफेंसिव पोस्चर, अमेरिकन्स एक डिफेंसिव पोस्चर में जाएंगे और अमेरिकन क्या करेंगे, ये पेंटागन में बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, ट्रम्प का ये जो है ना मिलिट्री काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल ये फिर बैठेगा, ट्रम्प का सिक्योरिटी और मिलिट्री काउंसिल फिर बैठेगा और बोलेगा अब इसका अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छा हमारी बेसों पे हमला हुआ, तो यहां से थोड़ा थोड़ा एस्केलेशन का ट्रोन घटेगा, अमेरिका इज लुकिंग एट ऑप्शंस, अमेरिका इज कंटेम्पलेटिंग एट ऑप्शंस, और तब तक इनका जो रिप्लेनिशमेंट वगैरह है ये पूरा की कहानी वहानी चल रही है। तो ये मतलब हम इसमें इस सारे प्रक्रिया में मान लीजिए हफ्ता 10 दिन निकल जाएंगे, ये 2-3 फेज में आपको इस हफ्ता 10 दिन अमेरिका विल कैलिब्रेट रिएक्शन, बोलेगा भाई इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इस इतने में ईरान प्रेशर डालेगा IEA को ईरान से एग्जिट करो, दे विल ट्राई टू पुट द प्रेशर एज अ रिटेलिएशन टू IEA को एग्जिट करो। मैं ठीक है जी IEA को एग्जिट कराएंगे। इजराइल क्या करेगा, Israel will start picking up targeted targets as a retaliation to that in Syria and Lebanon. सीरिया लेबनान की वाट लगने वाली, वहां टारगेटेड वो बोलेगा। इसके बाद जैसे ही IEA को बाहर करने की बात होगी, जो डिप्लोमेटिक एस्केलेशंस है, जो लोगों के डिप्लोमेटिक मीटिंग्स है, ये बढ़ने चालू होंगे कि डिप्लोमेटिक फियास्को ये हो रहा, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नो इट विल हैपन। फिर कुछ दिन बाद अब हिजबुल्लाह क्या करेगा, हिजबुल्लाह विल ट्राई टू अटैक ईदर अ इजरायली पोर्ट, हिजबुल्लाह विल ईदर ट्राई टू अटैक थ्रू दोस लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज रॉकेट जो इनके पास है इनटू इजरायली सिटीज। ईरान फिर एक स्टंट मारेगा कि मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्लोज कर दूंगा, जो उनकी बस की है, नहीं, वी डिस्कस दैट। उसके बाद इजराइल क्या करेगा, बोलेगा अगर आपने ये किया विल कम एंड विल अगेन बम्बार्ड योर न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ऑलरेडी डिसमेंटल्ड, विल बम्बार्ड देम अगेन। तो न्यूक्लियर वाली चीज फिर आएगी, न्यूक्लियर आती उनके जख्मों पे नमक छिड़ेगा कि तुमने तो हमारा न्यूक्लियर तोड़ दिया, हमारे वाली क्या चीज हो रही है। और यहाँ एक ग्लोबल पैनिक आएगा कि अगर फिर न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ तो कहीं ना कहीं ईरान फिर एक धमकी देगा कि भाई हम तुम्हारे दिमोना पे भी, दिमोना इज नॉट आवर टारगेट, वो दिमोना की बात करेंगे, बुशेर की बात करेंगे कि तुमने दिमोना किया, हम बुशेर करेंगे। तो दुमैन और बुशेर वाली बात ही होगी। तो बेसिकली धीरे धीरे अगर चीजें कंट्रोल हो गई तो ट्रम्प इज द कंटेंडर हु स्टॉप्ड अ ग्रेट वॉर एंड वाज डन दिस। अगर चीजें कंट्रोल नहीं हुई और अगर यूनियन वाकई निकला, ट्रम्प विल हैव द रीजन, जो मेरा तब का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो तो रुक गया, मैंने सीज फायर कर दिया, मैंने दोनों शांतों को चीज कर लिया, बट इट इज द एग्रेशन ऑफ ईरान, it is the activities of IRGC, it's the activity of Iran's proxies which are going to come and screw the happiness of Israel. इसीलिए if the happiness of Israel is screwed, I will have no option but to retaliate. What I am doing now, I am retaliating. मेरा aggression नहीं है, फर्दों पे B2 भेजना aggression था, अब तो retaliation है। अगर आपने मेरे मिलिट्री बेसिस पे हमला किया, पहले आपने मेरे मिलिट्री बेसिस पे 15 रॉकेट चलाए, मैंने 14 इंटरसेप्ट किया, आई वाज साइलेंट, मैंने कुछ नहीं कहा, आपको कुछ नहीं कहा। बट अगर आप मुझे फिर तंग करोगे, उस सीज फायर के बाद आप मुझे फिर करोगे, तो ये फिर आपका एग्रेशन है, ये आपके इंटेंशन ठीक नहीं है। और तब अगर जो ईरान में पूरी रिजीम चेंज करनी, ईरान के पूरे मिलिट्री टारगेट्स को ध्वस्त करना, ईरान को पूरा मेलियामेट करना, आई गेट अ लाइसेंस टू किल। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज। और जो यूरेनियम बाहर है, ये तो भाई ये तो इतनी अच्छी चीज है कि इसके नाम पे तो किसी को भी ठोक सकते हैं। तो they will put Iran in such a tight corner where Iran will have no other option but to escalate. और ये क्या करेगा? How does Israel put pressure on